नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी यानी कि यूएसएआईडी में बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बनाई है। इसके तहत 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों में से केवल 294 लोग ही अपनी नौकरी पर बने रहेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका और एशिया ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या बेहद कम हो जाएगी। अफ्रीका में केवल 12 और एशिया में सिर्फ 8 कर्मचारी रहेंगे। इस फैसले को एलन मस्क के नेतृत्व में सरकार के पुनर्गठन कार्यक्रम का हिस्सा बताया जा रहा है। पूर्व यूएसएआईडी प्रमुख जे ब्रायन एटवुड ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी से लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है और कई जीवन रक्षक योजनाओं पर ब्रेक लग चुका है। मंगलवार को प्रशासन ने घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा और विदेशों में तैनात कर्मियों को वापस बुला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन का प्लान है कि यूएसएआईडी को स्टेट डिपार्टमेंट में मिला दिया जाए, जो फिलहाल मार्को रूबियो के अधीन है। यह विलय अमेरिकी संसद से मंजूरी मिलने पर ही संभव हो सकेगा। इस योजना का असर 130 देशों को मिलने वाली सहायता पर पड़ेगा, क्योंकि यूएसएआईडी हर साल करीब $40 बिलियन की मदद प्रदान करता है। इससे संघर्षग्रस्त देशों जैसे कि यूक्रेन, अफगानिस्तान, इथियोपिया और सोमालिया की मदद पर बुरा असर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार कुछ कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस मिल चुके हैं और 7 फरवरी की रात 12 बजे से सभी कर्मचारी प्रशासनिक अवकाश पर चले गए हैं। केवल कुछ गिने चुने कर्मचारी ही अपने पदों पर बने हैं। इस बदलाव से यूएसएआईडी के वैश्विक कार्य बल में भारी कमी आ जाएगी। एलन मस्क द्वारा प्रस्तुत सरकारी दक्षता योजना के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात कही गई थी। इसके तहत कर्मचारियों को इस्तीफा देने पर 8 महीने का वेतन सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही थी। हालांकि इस योजना पर एक अदालत ने रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई सोमवार के लिए टाल दी है। अब तक 40,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायरमेंट स्कीम का फायदा उठाकर नौकरी छोड़ चुके हैं। श्रमिक संघ और डेमोक्रेट सांसद इस योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण अमेरिकी सरकार के कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इनमें शिक्षा विभाग, खुफिया विभाग और यूएसएआईडी जैसी एजेंसियां शामिल हैं। हाल ही में अमेरिका ने वैश्विक सहायताओं को बंद करने का निर्णय लिया था। यूएसएआईडी के माध्यम से दी जाने वाली सहायता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन से जुड़े मामलों को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसएआईडी ने ऐसे संगठनों को आर्थिक मदद दी है जो अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं। वाशिंगटन में जारी एक वीडियो में बताया गया कि कैसे यूएसएआईडी और राज्य विभाग ने एलजीबीटीक्यू और वामपंथी एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करदाताओं के पैसे खर्च किए। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसएआईडी ने विभिन्न देशों में एलजीबीटीक्यू गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। इनमें अफ्रीका, इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू जैसी जगहें शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन की यूएसएआईडी में छंटनी और एजेंसी के भविष्य पर उठ रहे सवाल दुनिया भर में चिंता का कारण बन रहे हैं। जहां एक ओर यह बदलाव अमेरिकी सरकार के खर्च को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह निर्णय वैश्विक विकास और मानवाधिकार सहायता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसे लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।